साथियों नमस्कार। दोस्तों अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और अपनी बाइक चाहे वो गियर वाली हो या विदाउट गियर वाली हो, उसको चलाने के लिए अगर किसी नाबालिग लड़के या लड़की को देते हैं अपने घर पर, जिनकी आयु जो है 18 से कम है, अगर उनको चलाने के लिए देते हैं तो अब आप थोड़ा सावधान हो जाइए। एक नया कानून जो है 2024 से लागू हो रहा है। तो चलिए आज बात इसी पर करते हैं और इसी के बारे में आपको बताते हैं पूरी खबर जो है। भैया संस्थान और KGMU इन दोनों ने यूपी सरकार को एक रिपोर्ट दी है और उस रिपोर्ट में ऐसा दावा किया गया है कि जो सड़क हादसे में जो उनमें 40% तक जो है नाबालिग बच्चे होते हैं। और आगे ये भी बताया गया है कि ये लोग लड़के और लड़कियां जो है घर से बाइक लेकर निकलते हैं, रास्ते में जाते हैं, एक्सीडेंट होता है। और इस रिपोर्ट में जो आयु बताई गई है वो 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक बताई गई है। तो अभी इन्हीं हादसों को रोकने के लिए यूपी पुलिस ने और ट्रैफिक पुलिस ने दोनों ने मिलकर के एक अभियान चलाया है। और ये अभियान जो है एक नए तरीके से होगा, क्योंकि जो दोस्तों क्या था कि पहले मोटर व्हीकल जो नियम था वो कुछ अलग था। पहले ये था दोस्तों, मोटर व्हीकल नियम जो था कि भाई जो गियर वाली या बिना गियर वाली बाइक जो जिसको चलाना है वो कम से कम उनकी आयु जो है 18 प्लस होनी चाहिए, यानी 18 से कम नहीं होनी चाहिए। और उनके साथ में कम से कम लर्निंग लाइसेंस तो होना ज़रूरी है। ये पुराना था, लेकिन दोस्तों इस कानून का जो है कड़ाई से पालन नहीं होता था। तो अब यूपी सरकार ने ये फैसला लिया है, निर्णय लिया है, यदि कोई भी बाइक चालक जो है, चाहे वो गियर वाली हो या नॉन गियर की, इसको चलाते हुए चाहे कोई लड़का या लड़की अगर पकड़ा जाएगा जिनकी आयु 18 से कम है, उसके जिम्मेदार होंगे अभिभावक या जिसकी बाइक होगी वो लोग। दोस्तों पहले क्या था कि नाबालिग बच्चे जब पकड़े जाते थे तो उनको कोई ना कोई बहाना करके वो लोग अपना निकल जाते थे, पर अब ऐसा नहीं है। अब क्या है, अब बाइक चलाते हुए अगर पकड़े जाओगे तो 25,000 रुपये का जुर्माना है और 3 साल की सज़ा है। और ये सब जुर्माना और सज़ा जो वाहन स्वामी है इसकी गाड़ी रहेगी या बच्चों के माता पिता अभिभावक। और जो लड़के या लड़कियां बाइक चलाते हुए पकड़े जाएंगे उनका जो ड्राइवरी लाइसेंस है DL है 25 वर्ष की आयु के बाद बनेगा उससे। और जो बाइक होगी उस बाइक का जो लाइसेंस है वो भी 1 साल के लिए निरस्त कर दिया जाएगा। तो भाई जितने भी गार्जियन हैं जो भी अगर लापरवाही करते हैं इस मामले में, तो बिल्कुल आप लोग थोड़ा स्टिक हो जाइए, सावधान हो जाइए। क्योंकि दोस्तों आप सबको पता ही है कि यूपी सरकार अगर एक बार जिस कानून को इम्प्लीमेंट कर देती, लागू कर देती, तो उसको करवा के ही मानती है। बिल्कुल भी आप लोग इस पर लापरवाही मत करिए, सावधान हो जाइए। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या जाने के बाद उनका एक छोटा सा जो दौरा था वो एक लक्षद्वीप में था। जाने का जो कारण था दोस्तों वो ये था कि वहाँ के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मोदी जी वहाँ गए हुए थे। लक्षद्वीप के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मोदी जी का एक बयान है दोस्तों, उस पर भी उस दिन जो है काफ़ी चर्चाएँ हुई, जिसमें मोदी ने कहा कि अगली बार अगर आप छुट्टियाँ मनाने विदेश जाने का मन कर रहे हैं, वहाँ जाने से अच्छा है कि आप जो है एक बार लक्षद्वीप जरूर आएँ। ये अपील मोदी ने की थी भारतवासियों से। इसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि देश में जो लक्षद्वीप को लेकर के खूब चर्चा हुई, उसके बारे में लोगों ने खूब सर्च भी किया। तो हम भी आपको बता दें कि लक्षद्वीप जो है दोस्तों केरल राज्य के जो है बगल में स्थित है, अरब सागर में। और जो लक्षद्वीप का जो है क्षेत्रफल है वो 32 वर्ग किलोमीटर है। दोस्तों इसके बाद क्या हुआ कि इतना इस पर बवाल काटा गया, और बवाल काटने वाले कोई अपने देश के नहीं थे, एक अपना पड़ोसी देश है मालदीव। अब इनकी तकलीफ का कारण भी आप लोग जान लीजिए, क्योंकि मालदीव जो है एक खुद अपने आप में देश है, लक्षद्वीप भारत में है, लेकिन लक्षद्वीप और मालदीव में कोई ज़्यादा डिफरेंट है नहीं। तो इसीलिए जो है मालदीव ज़्यादा परेशान हो रहा है कि लोग अगर लक्षद्वीप की तरफ जाने लगेंगे, भारत की तरफ, तो हमारा जो है नुकसान होगा। और एक रिपोर्ट की माने दोस्तों तो मालदीव जो है सबसे ज़्यादा जो रुपया कमाता है वो पर्यटन से ही कमाता है, लगभग 30%। मालदीव और लक्षद्वीप की जो है दूरी भी ज़्यादा नहीं है, मात्र 700 किलोमीटर। उसके बाद दोस्तों मालदीव ने क्या किया कि चाइना के इशारे पे जो है अपने यहाँ के कुछ प्रतिष्ठित लोगों के द्वारा, जिसमें मालदीव के 3 मंत्री भी शामिल हैं, इन लोगों ने क्या किया दोस्तों कि भारतीय लोगों के खिलाफ जो है घिनौनी टिप्पणियाँ की, नस्लभेदी भी टिप्पणियाँ की। और मालदीव ऐसा उस देश के खिलाफ करा जिस देश के लोग सबसे ज़्यादा मालदीव जाते हैं, यानी कि भारत के ही लोग सबसे ज़्यादा मालदीव जाते हैं। इसके बाद जब इस मामले ने ज़्यादा तूल पकड़ा तो भारत के भी लोगों ने जो है, तमाम सेलिब्रिटीज़ ने जो है मोर्चा संभाला। उसके बाद दोस्तों होता क्या कि भारतीय जो है तमाम प्रतिष्ठित लोग जो है, क्रिकेटर, एक्टर्स, अभिनेता, अभिनेत्रियां और ये लोग, तमाम लोग जो मालदीव के खिलाफ ट्वीट करते हैं, और ट्वीट करने के बाद जो है मालदीव न जाने की घोषणा भी करते हैं। सचिन तेंदुलकर, सलमान खान, अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम, श्रद्धा कपूर, वीरेंद्र सहवाग, सुरेश रैना है, कैलाश खेर हैं, कभी कुमार विश्वास भी, तमाम लोग जो है ट्वीट करते हैं। रणदीप सिंह हुड्डा, ये तमाम नामचीन हस्तियाँ जो है मालदीव के खिलाफ जम करके उसकी खिलाफत की। और जिसके बाद जो है दोस्तों हुआ ये कि उसका असर ये हुआ कि मालदीव ने 24 घंटे के अंदर जो है एकदम सरेंडर कर दिया, बिल्कुल घुटनों पे आ गया। और उसके बाद उसने अपने 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया, और जिनका नाम मरियम सियोना, माल्सा
हसन जिहान, इन तीनों लोगों को सस्पेंड कर दिया गया वहाँ के राष्ट्रपति के द्वारा। तो दोस्तों बात यही है कि अब पूरे विश्व को, पूरे संसार को ये समझ लेना होगा कि भारत अब पहले वाला भारत नहीं है, अभी एक नया भारत है। नए भारत में ईंट का जवाब जो पत्थर से दिया जाएगा, बिल्कुल क्लियर है। तो दोस्तों अगर मान लीजिए कोई देश अपने देश के पर्यटन को बढ़ावा देता है, और ये ऐसा कोई पहला देश नहीं है जो सभी लोग करते हैं, तो भारत अगर कर रहा तो इसमें गलत क्या है? इसमें इतना नाराज़ होने की, ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं थी मालदीव को। हालांकि अब मालदीव को बिल्कुल अच्छे क्लियर तरीके से समझ आ गया होगा कि भारत क्या है। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम।